चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में 30 मार्च से जारी जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन 30 जून को होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को लेकर सरकार पूरी तरह सख्त है और लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश भर में लोकार्पण और भूमि पूजन के माध्यम से विकास कार्यों को और अधिक गति और दिशा दी जाएगी। वहीं उज्जैन के समीप डोंगला में एक आधुनिक ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है, जो समय गणना के क्षेत्र में भविष्य में अहम भूमिका निभाएगी। जनवरी 2026 में यहां एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन भी प्रस्तावित है। आज मैं दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आ रहा हूँ। हमारा माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से जल संरक्षण को लेकर के गुजरात में काम किया था, जिसके आधार पर हमारे सारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी के किनारे, पुरातत्व की सामग्री और भूगर्भ जल भंडारण को लेकर के गुजरात में जो काम हुआ था, उसी प्रकार से हमने गत साल से चालू किया था। गत साल एक पूरे महीने हमने जल संरक्षण पे काम किया था। इस बार 3 महीने तक 30 मार्च से 30 जून तक का हमने एक अभियान चलाया हुआ है और उसके आधार पर हमारे लिए मान के चलने के पूरे प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर कुएं, बावड़ी, तालाब, खास करके पुरानी रचनाओं पे भी काम हुआ और खंडवा जिला हमारा पूरे देश में भूगर्भ जल भंडारण की दृष्टि से देश में फर्स्ट आया है। नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कठोरता के साथ पेश आ रहा है। 12 सर्वाधिक नक्सलवादी जिलों में से बालाघाट एक था, लेकिन बालाघाट को भारत सरकार ने उस स्थिति से बाहर निकाला है। अब एक हमारे लिए, लेकिन फिर भी अब एक तहसील के आधार पर हमारा नक्सलवादी के खिलाफ अभी बालाघाट में कुछ काम बाकी है। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की और हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की धरती से माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादी मूवमेंट पे हम काबू पाएंगे। काल गणना की नगरी, ये महाकाल की नगरी है। हजारों साल से 300 साल पहले तक स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में मध्य प्रदेश से, भारत से दुनिया सीखती थी, लेकिन 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो 50 साल तक वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से स्टैंडर्ड टाइम तय करते रहे। बाद में इंग्लैंड के लोग का समय आया, अंग्रेजों ने ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम तय करना शुरू कराया और आज स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर वो रात की 12 बजे मध्याह्न काल में स्टैंडर्ड टाइम लागू करते हैं। लेकिन अब इस दिशा में वापस सारे एशिया के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि शुद्ध समय की गणना अगर की जाए तो पूर्व दिशा में करना है और पूर्व के देशों में भारत की स्थिति इस दिशा में वापस आएगी और भारत में वो काल की नगरी, महाकाल की नगरी के पास में अब वो 32 किलोमीटर दूर एक नई ऑब्जर्वेटरी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित की है। के बाद एक ऐसे जो रोजगार आधारित काम हम जो कर रहे हैं, तो हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के और मतलब भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी अंचल धार में पीएम मित्र पार्क का एक बड़ा टेक्सटाइल का एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है, जिसका भूमि पूजन का खास करके डेवलपमेंट के बाद लोगों के इंडस्ट्रियों के प्लाट के आवंटन करने का कार्यक्रम का निमंत्रण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन भी हमारी भोपाल में अक्टूबर तक चालू हो जाएगी। ऐसे कई आने वाले समय के लोकार्पण, भूमि पूजन के कामों के साथ हमारी सरकार तेज गति से सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास, जैसे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के तरह कदम से कदम मिला के चलने के लिए तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री जी की आशा अपेक्षा के साथ हम चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहता है और उसी भावना के आधार पर मेरी आज यात्रा हुई थी। आज मैं